नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा एक्वा किसानों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? एक्वा किसान दोस्तों इनको बोलते हैं वाटर किसान, ध्यान रखना, जल किसान मतलब क्या होता है? मछली पालन, मत्स्य से जुड़े हुए, समुद्री उत्पादों से जुड़े हुए ये खेती करते हैं। इनके लिए ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है मत्स्य सेतु। जिसका नाम है मत्स्य सेतु। इस मत्स्य सेतु के तहत क्या होगा? इनको विषयवार जानकारी या प्रजातिवार जानकारी इनको दी जाएगी। और इसको जो लॉन्च किया है दोस्तों श्री गिरिराज सिंह, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ड्राइंग। ऑनलाइन कोर्स है ये दोस्तों, जिनसे इनको पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से गुणवत्ता को बढ़ाना है, किस तरीके से वाटर कृषि करनी है, क्या क्या उनको फायदे होंगे इससे। ये एक प्रकार का वर्चुअल लर्निंग ऐप के रूप में ये काम करेगा। तो ध्यान रखना कौन सी है दोस्तों? मत्स्य सेतु। पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा ये लॉन्च की गई है मत्स्य सेतु ऐप। और प्रजातिवार और विषयवार स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल है। ध्यान रखना, प्रजातिवार और विषयवार इसके अंदर ये मॉड्यूल पूरा तैयार किया गया है। और इसके अंदर क्या होगा? महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन और उनके बीज उत्पादन आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी, आदि के बारे में बताया जाएगा। ध्यान रखना, आदि के बारे में बताया जाएगा, आदि के बारे में बताया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कौन सी है दोस्तों? मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु क्या है? एक आपकी प्रशिक्षण है, एक लर्निंग ऐप है जो वाटर किसान जो होते हैं, एक्वा किसान, उनके लिए मददगार ये साबित होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में सरकार ने सहकारिता को बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया है? दोस्तों हाल ही में बनाया है कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। ध्यान रखना, सहकारिता मंत्रालय किसके पास है ये दोस्तों? ये है अमित शाह के पास। अमित शाह को इसका कार्यभार दिया गया है। सहकारिता दिवस भी ध्यान रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मैंने आपको बताया था कब आता है दोस्तों? 3 जुलाई को आता है, अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखे हो तो। अब ये सहकारिता जो मंत्रालय है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट क्रिएट्स मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय आंदोलन और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, आंदोलन और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय बनाया गया है। सहकार से समृद्धि विजन पर यह कार्य करेगा। ध्यान रखना, सहकार से समृद्धि विजन पर यह कार्य करेगा सहकारिता मंत्रालय। सहकार से समृद्धि विजन पर यह कार्य करेगा। तो कौन सा मंत्रालय दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिचर्ड डॉनर। रिचर्ड डॉनर कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाल ही में निधन हो गया है इनका। ये हैं आपके फिल्म निदेशक। ध्यान रखना, फिल्म निदेशक। मूवी थी सुपरमैन। सुपरमैन के ये डायरेक्टर थे। 91 वर्षीय थे ये। ध्यान रखना, वर्षीय थे, फिल्म निदेशक, सुपरमैन फिल्म निर्माता। ध्यान रखना, सुपरमैन के फिल्म निदेशक और निर्माता थे। इनका नाम था रिचर्ड डॉनर, राइट? रिचर्ड डॉनर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, किस देश की विमानन एजेंसी ने एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? अवार्ड 2021 जीता है। तो ध्यान रखना, कोरियन एयरलाइन। ध्यान रखना, दक्षिणी कोरियन एयरलाइन। कोरियन एयरलाइन ने ये पुरस्कार जीता है। जो ये कोरियन एयर है, इसका नाम है कोरियन एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार इसने जीता है। और कंपनी के उत्कृष्ट नेतृत्व में सबसे खराब संकट के दौरान परिचालन रूप में लाभदायक रहने की क्षमता, परिचालन रूप में लाभदायक रहने की क्षमता, राइट? तो इस कारण इसको ये पुरस्कार दिया गया है। इस कारण इसको ये पुरस्कार दिया गया है।
राइट। तो ध्यान रखना पूरा कोरियन एयरलाइन ने जीता है, इसको ये पुरस्कार इस कारण दिया गया है, कोरियन एयर को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी प्राकृतिक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखना दोस्तों, ये बनाया गया नितिन गडकरी को, ये बनाया गया है नितिन गडकरी को। ध्यान रखना, गाय के गोबर से बना पेंट, गाय के गोबर से बना पेंट, के गोबर से बना पेंट, गाय के गोबर से बना पेंट है ये, ध्यान रखना इसके बारे में। नितिन गडकरी ने इसकी गारंटी ली और इसका खुद ही इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इसके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ध्यान रखना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। गाय के गोबर से भारत का पहला एकमात्र पेंट, गाय के गोबर से बना, ध्यान रखना गाय के गोबर से बना भारत का पहला एकमात्र पेंट है, नितिन गडकरी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, राइट, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। और इसके लिए इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसको तवज्जो देने के लिए, ताकि आगे इसका काम और बढ़ सके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए टोक्यो ओलंपिक भारत का ध्वजावाहक किसे बनाया गया। देखो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत आपसे पूछे जा रहे हैं। एक मैरी कॉम, एक मनप्रीत और बजरंग पूनिया। वैसे तो सभी को ध्वजावाहक बनाया गया, पर ध्यान रखना वैसे तो जो ध्वजावाहक होंगे शुरुआत के जो होंगे, शुरुआत जो स्टार्टिंग के होंगे, ध्यान रखना वो हैं आपके मैरी कॉम और मनप्रीत। मनप्रीत आप जानते हैं दोस्तों, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, पुरुष हॉकी टीम कप्तान। ठीक है। और समापन समारोह के जो ध्वजावाहक हैं, समापन समारोह ध्वजावाहक वो है बजरंग पूनिया, ध्यान रखना बजरंग पूनिया, वो है बजरंग पूनिया। अब टोक्यो ओलंपिक आपको बता चुका हूं मैं पहले, काफी बार लेक्चर्स में आ चुका है, कहाँ होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, राइट। तो वो होंगे। और पैरालंपिक के बताया था मैंने, पैरालंपिक के ध्वजावाहक कौन है, एम थंगावेलु, याद हो तो एम थंगावेलु आपको बताया था, उसके बारे में भी आपको बताया था, याद रखना। ये आप देख सकते हैं मैरी कॉम और ये मनप्रीत, मैरी कॉम और मनप्रीत, ध्यान रखें इनके भारत के ध्वजावाहक भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और समापन समारोह के ध्वजावाहक हैं बजरंग पूनिया, ध्यान रखना समापन समारोह के ध्वजावाहक हैं बजरंग पूनिया, ध्यान रखिएगा कौन है, बजरंग पूनिया। नेक्स्ट देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है। ये शुरू की गई है दोस्तों बोल्ड, ध्यान रखना ये जो परियोजना है दोस्तों, ये बम्बू की खेती को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम है बोल्ड, ध्यान रखना बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो बम्बू होते हैं ना, वो बम्बू क्या होते हैं, एक तो जल्दी 3 साल में बड़े हो जाते हैं, 3 साल में बड़े हो जाते हैं, ये फायदा होता है। और दूसरा क्या होता है, जल संरक्षण करते हैं, जल संरक्षण करते हैं। और तीसरा क्या होता है, भूमि से जल के वाष्पीकरण को कम करते हैं, वाष्पीकरण को ये कम करते हैं। इसलिए खादी ग्रामोद्योग और आयोग ने शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पेच बनाने के लिए बोल्ड परियोजना शुरू की। इसकी फुल फॉर्म में याद रखिएगा दोस्तों, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ध्यान रखना बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। और पहला जो प्रयास हुआ था इसके लिए, ये हुआ था राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा में,
शुरू किया गया था। पहला इसका प्रयास हुआ था निष्ठलवा मंडला में, कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान के अंदर। तो ध्यान रखना बोल्ड है किसके लिए, बम्बू 3 साल में बड़ा हो जाता है, जल संरक्षण होता है, भूमि से जल के बाष्पीकरण को ये कम करता है, ये काम करता है बैम्बू, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो ध्यान रखना 8 राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं पी श्रीधरन पिल्लई, इनको बनाया गया है मिजोरम का, ये बने आपके मिजोरम के, ध्यान रखना ये बने मिजोरम के। और इसके अलावा सत्यदेव नारायण आर्य, ये बने त्रिपुरा, ये हैं त्रिपुरा के। और रमेश व्यास, सॉरी ये आर्य हैं आपके हरियाणा के। ये हैं आपके हरियाणा, रमेश व्यास को बनाया गया है त्रिपुरा का, ये बनाया गया इनको त्रिपुरा का। और थावरचंद गहलोत को बनाया गया है कर्नाटका का। और बंदादारू दत्तात्रेय को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखना इनको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। और डॉक्टर हरि बाबू कंबापति, ये बने आपके मिजोरम के, ये बने आपके मिजोरम के, ध्यान रखना मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार, मिजोरम का इनको गवर्नर ऑफ मिजोरम, ध्यान रखना। और सॉरी ये मिजोरम गवर्नर्स के थे, ये हैं गोवा के, सॉरी ये हैं आपके गोवा के, ये हैं गोवा के, ये हैं आपके गोवा, राइट, ये त्रिपुरा के। और ये गवर्नर ये पहले मिजोरम के थे, इनको गोवा का बनाया गया है। ये पहले हरियाणा के थे, इनको त्रिपुरा का बनाया गया है। ठीक है, अब देखो पहले वाले बता देता हूं। अब ये जो है इनको गोवा का बनाया गया है। और सत्येंद्र नारायण आर्य जो पहले हरियाणा के थे, इनको बनाया गया कहाँ का, इनको बनाया गया है त्रिपुरा का। ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना। उसके अलावा रमेश व्यास तो त्रिपुरा के थे, इनको बनाया गया है कहाँ का, झारखंड का, इनको बनाया गया है कहाँ का, झारखंड का। अब जो थावरचंद गहलोत थे, इनको बनाया गया है कर्नाटका का, इनको बनाया गया है कर्नाटका का। अब जो ये हिमाचल प्रदेश के थे बंदारू दत्तात्रेय, इनको बनाया गया है हरियाणा का, इनको बनाया गया है हरियाणा का। और हरि बाबू कामानीपति से पिल्लई, ठीक है, इनको बनाया गया कहाँ का, मिजोरम का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको बनाया गया है मिजोरम का। अब उसके अलावा मंगूबाई चंद्रगिरी पटेल, इनको बनाया गया एमपी का, ध्यान रखना इनको बनाया गया एमपी का। और उसके अलावा जो राजेंद्र विश्वनाथ रखे, इनको बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, इनको बनाया गया हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, पहले कहाँ के थे, ये मिजोरम के, फिर कहाँ के बने, ये गोवा के। पहले कहाँ के थे, हरियाणा के, कहाँ के बने, त्रिपुरा के। पहले कहाँ के, त्रिपुरा के, अब कहाँ बने, झारखंड के। पहले कहाँ के, पहले कुछ भी नहीं थे, ये आपके सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्री थे, यूनियन मिनिस्टर थे। अब इनको बनाया गया कर्नाटक का गवर्नर। और ये थे पहले हिमाचल प्रदेश के, अब बने हरियाणा के, पहले थे कहीं के भी नहीं थे, अब बने मिजोरम के। ये पहले कहीं नहीं थे, ये बने एमपी के। और ये बंडो दत्तात्रेय आपके बने हिमाचल प्रदेश के। तो कुल मिला के 8 राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द 4th लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है वेणुगोपाल और श्रीनाथ राघवन, 1 और 2 दोनों के द्वारा ये लिखी गई है। वेणुगोपाल गोविंद और श्रीनाथ राघवन के द्वारा ये लिखी गई है। आप देख सकते हैं द 4th लायंस एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, राइट। ये ध्यान रखना माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक के अंदर 26 निबंध शामिल हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। उसके अंदर इसके बुक के अंदर ये बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय द्वारा
निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्रालय, ये आप देख रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसका नाम है निपुण भारत। निपुण की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय निपुण भारत कार्यक्रम, निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। उद्देश्य ध्यान रखना है इसका, भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त होगा। मतलब मूलभूत साक्षरता उनको दी जाएगी जो जरूरी है, और उनका संख्यात्मकता उनको प्राप्त होगी। ये सरकार ने कार्यक्रम शुरू करा है निपुण भारत। और एनसीईआरटी के तहत भी एक कार्यक्रम था जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका नाम था निष्ठा। ध्यान रखिएगा, निष्ठा। और इसके अंदर एक और ध्यान रखना, ये कौन सा है? निपुण। निपुण में ध्यान रखना ग्रेड 3 के अंत तक मूल साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त हो, उसके लिए शुरू किया गया। बस आप ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय निपुण भारत, और इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त हो ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों को। राइट, ये था आपके करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।